सभी मान रहे हैं, पर ये कानून कितना सख्त हो, इस पर भी कुछ मतभेद सामने निकल कर आ रहे हैं। हमारे साथ यहाँ शमीना बैठी हुई हैं। शमीना, आपको क्या लग रहा है? सख्त कानून हम कह रहे हैं, अब जबकि वो सामने है तो अभी कैबिनेट के भीतर ही इसको लेकर मतभेद हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो मतभेद कहे जा रहे हैं ये वाकई जायज बातें हैं, या आपको लगता है कि नहीं, हमें इससे ऊपर उठकर अब सोचना चाहिए? देखिए, जहां तक रह गई विधेयक की बात, ये हकीकत है कि बहुत जरूरत है इस देश को, हम सब जानते हैं कि एक सख्त कानून की जरूरत है, मगर ये मानना है हमारा कि सख्त कानून का मतलब नहीं कि कोई काम बहुत जल्दबाजी में ले लिया जाए, क्योंकि कोई कदम बहुत जल्दबाजी में लिया जाएगा और उसके बाद उसमें पछतावा होगा या उसके आफ्टर इफेक्ट्स होंगे, वो ज्यादा खतरनाक होंगे। पर लोग कह रहे हैं कि 60 साल हो गए हैं कि मतलब महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित आपको कोई कानून चाहिए, अभी भी आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी है। नहीं, 60 साल हो गए, आप अगर उस पैरामीटर पे देखते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत देर हो गई है, मगर जहां तक ऑर्डिनेंस पास होने की बात हुई, जब लागू हुआ, जब अभी पास होने की बात हो रही, तो बट नेचुरली इट्स नॉट टू मच ऑफ टाइम, 1 महीना भी नहीं हुआ है, मैं समझती हूँ इस बात को। सो देयर इज लॉट ऑफ थिंकिंग विच इज रिक्वायर्ड, स्टॉकिंग को टेक अप किया गया है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए हम सब कहते चले आ रहे हूं, उसको लिया जा रहा है, मगर जहां तक एज की बात है, मैं समझती हूँ इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मसला है। 16 और 18 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मसला है, और इस पर अगर प्रॉपर डिस्कशन नहीं होगा तो ये जो चीज है अगर ऐसी की ऐसी चली गई तो चैलेंज हो जाएगी। लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, जो कानून जिसकी बात अभी जिस शेप में की जा रही है। क्या आपको वाकई लगता है, क्योंकि कभी भी कोई कानून बनता है तो दुरुपयोग तो उसका करते हैं लोग, होता भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून ना बनाएं? हाँ, सबसे पहली बात तो ये 16 और 18 की एज का मैं 1 मिनट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहती हूँ कि कानून में ये प्रोविजन थी जो अब तक चली आई कि उम्र, स्टैट्यूटरी रेप की उम्र 16 साल है, और उसके अलावा नॉन कंसेंशुअल सेक्स में तो रेप होता ही है, उसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं है। अब ये जो ऑर्डिनेंस आया 3 फरवरी में, इसमें पहली बार 16 से 18 साल की उम्र बनाई गई। उससे बहुत से लोगों ने क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि अगर आप 16 से 18 की उम्र करेंगे तो बहुत से जो नाबालिग बच्चे हैं जो भाग जाते हैं, जो 16 और 18 की उम्र में होते हैं या 16 और 21 की उम्र में होते हैं, उनके माँ बाप केस, बलात्कार का केस बना देते हैं, जबकि लड़का लड़की खुद अपनी रजामंदी से भाग गए हों। बहुत सी खप पंचायत भी इसको इनमें बच्चों के ऊपर फोर्स लाती हैं। दूसरी बात यह है कि वो जो लड़का है, जो लड़की, आज की डेट में अगर आप मैच्योरिटी लेवल देखिए और सेक्सुअल एक्टिविटी की लेवल देखिए, पर्टिकुलरली जो सिटीज में है और जहां के अब लोग एक दूसरे से लड़का लड़की बहुत मिलते हैं, तो इस तरह का जो ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है ये एक्चुअली मुझे लगता है जल्दबाजी में किया गया था, और इसीलिए ये कैबिनेट में अगर मतभेद है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम पहली बार किसी चीज पे गौर से डिस्कशन कर रहे हैं। हमको ये बहुत जरूरी है, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज जिसकी रिपरकशन बहुत होगी। ऐसे बच्चे जा रहे हैं जो 16, 18, 19, 20 साल की एज के हैं और कह रहे हैं हमको हमारे माँ बाप से, हमने इंटरकास्ट मैरिज कर दी है, हमने इंटर रिलीजन मैरिज कर दिया, हमको हमारे माँ बाप से प्रोटेक्ट करो। जी, कहने का मतलब ये कि दोनों ही तरफ से केसेस जो है बढ़ रहे हैं। कैलाश जी से एक राय, क्योंकि 16 से 18 साल में इनका बहुत बड़ा, इनकी एक राय, बहुत मजबूत राय अपनी रख रहे हैं। कैलाश जी, आपको क्या लगता है, जुवेनाइल एक्ट में भी बहुत सारे संशोधन करने पड़ेंगे अगर आप उम्र को घटा देंगे, और कुछ इसके और सामाजिक प्रभाव भी होंगे, आप इसको पूरे मसले को कैसे देख रहे हैं? जी, ये बहुत आसान मसला नहीं है, क्योंकि अभी 4 महीने पहले ही भारत ने, हमारी संसद ने एक और कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए पारित किया था, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो। उसमें 18 साल की आयु की बात कही गई है। अब उस कानून को हम लोग दरकिनार रख रहे हैं जो अभी 4 महीने पहले पास हुआ है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो कंसेंट की बात है, कंसेंट या कंसेंट ना होना, असहमति असहमति की बात तब उठती है जब कोई शिकायत करे, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि भारत में ये इक्की दुक्की घटनाएं हैं जहां शिकायतें होती हैं, जहां सहमति से लोग अपने यौन संबंध बनाते हैं वहां शिकायतें नहीं होती हैं। दूसरी तरफ ये देखें कि जो बच्चे मजदूरी कर रहे हैं, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के, लड़कियां खासकर,
घरेलू नौकरानियां हैं, बार गर्ल्स जो कह रहे हैं, बार डांसर्स हैं, जो मसाज पार्लर में काम करने वाली लड़कियां हैं, जो खेत खलिहानों में काम करने वाली लड़कियां हैं, मालिकों के दबाव में वो लगातार ये नहीं बोल पाती हैं कि उनके साथ यौन अत्याचार हो रहे हैं। तो अभी अगर हमारी तरफ से हम जब शिकायत करते हैं तो उस सूरत में मालिक को या यौन अत्याचार करने वाले को सिद्ध करना होता है कि वो दोषी नहीं है। अब क्या हो जाएगा कि 16 से 18 साल, अगर उसको 18 से 16 साल कर देंगे हम आयु को, तो अगर 17 साल की लड़की के साथ अत्याचार होता है, वो नहीं बोलती अपने मुंह से, केवल इस डर से कहानन है। हमारे यहाँ और दूसरी जो धारा है, वकील साहिबा बेहतर जानती होंगी, 366 में, 371 में, 372 में, ये 18 साल तक की जो बात है, एब्डक्शन के बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप, ये सारी चीजों को आपको बदलना होगा और इससे बच्चों को, जो गरीब तबके के बच्चे हैं, उनको सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये नुकसान का जायजा हम अभी और लेंगे और महिला सुरक्षा विधेयक से जुड़े हुए और जो मतभेद हैं उन पर भी बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हटो, खाना बनाने दो।